आप देखो, प्रकृति हमें हर परिस्थिति में, हर मौसम में आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। प्रकृति का हर चीज़ जो होता है हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि हम भी संघर्ष करें, तुम भी जीवन में संघर्ष करो और आगे बढ़ो। देखो, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, मौसम के हिसाब से शरीर को भी आवश्यकता होती है, वैसा ही खाना पीना पसंद करते हैं। गर्मी के मौसम में सबका पसंदीदा होता है तरबूज का फल, जिसे हम वाटरमेलन कहते हैं। इसे सब लोग खाना चाहते हैं। ये जो फल होता है अंदर से रेड, जूसी, पल्पी, सॉफ्ट, स्वीट होता है, बड़ा ही पसंद हम सबको आता है। और देखो, ये जो तरबूज का फल है ये कहाँ पनपता है? बेसिकली राजस्थान के रेगिस्तान में पनपता है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बालू ही बालू होते हैं, पानी के आसार भी नहीं होते हैं। और ये जो पौधा होता है ये एक क्रीपर होता है, क्लाइंबर होता है। ये ज़मीन पर रेंग के किसी तरह बढ़ने का कोशिश करता है, लेकिन ये पौधा देखो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है अगर गौर से देखो तो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पौधे के, इसके फल की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये पूर्ण रूप से हर गुण से संपन्न होता है। अब देखो, ये बढ़ता तो है, राजस्थान में कितना संघर्ष करता है, और सबसे बड़ा बात, कितना बड़ा इससे फल निकलता है। एक तरबूज का जो फल होता है ना, उसे एक आदमी कभी भी अकेले नहीं खा सकता है। हम अपने भी खाते हैं, पड़ोसियों को भी खिलाते हैं, परिवार के लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अब देखो, ये जो बात है हमें क्या बताता है कि हमारे जीवन में भी जो परिस्थिति होती है हमेशा एक जैसी नहीं होती, सम विषम चलता रहता है। एक संघर्ष का सिलसिला, सुख का सिलसिला, आँख मिचौली, ये जीवन भर हमारे साथ चलता रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है हम परेशान हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पट जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोसना शुरू करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन देखो, अगर गौर से देखो ना, तो हर के जीवन में परिस्थिति और परेशानी विपरीत चलते रहती है। लेकिन इसी परिस्थिति में जो इंसान निकलना जानता है वो बहुत आगे की तरफ चला जाता है, और जो इंसान लो सेल्फ डाउन होता रहता है वो अपने जीवन को भी ख़त्म कर लेता है। लेकिन ये जो है ना कार्मिक साइकिल, ये हमेशा ही हमेशा चलता रहेगा। कर्म से तो इंसान भाग ही नहीं सकता। इससे जो परिस्थिति आ रही है उसको आप हैप्पीली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। परिस्थिति में देखो, नेचर में जो भी चीज़ है हमें कहीं ना कहीं हर ढंग से मोटिवेट करते रहती है। आप देखो, हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, वहाँ समाज में भी हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत ही दुखदायी बात करते हैं, हमारे मन को, आत्मा को दुखाते हैं, लेकिन उनकी बातों को लेकर हम लोग सेल्फ डाउन कभी नहीं होते हैं। हम जीवन में उनकी बातों को पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और देखो, जब आपका आत्मा में उत्परिवर्तन हो जाता है, मन परिवर्तित हो जाता है, तो आपके अंदर से जो दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप थे वो आंसू बन के बह जाते हैं, और फिर आपकी आत्मा प्रकाशित होती है। आपके अंदर का जो ईगो था वो गिरने लगता है। आपके मन से सॉफ्ट, स्वीट, पल्पी जो वॉइस है वो निकलना शुरू करती हैं, और वो आपको ज्ञान देती है और जीवन के परिस्थिति को बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट करने की शिक्षा देती है। देखो, एक्सेप्ट करने का ये मत नहीं है कि आप लोगों की गलत बातों को सहन करते जाओ, लोगों की गलत बातों को सही ढंग से भी जवाब देते जाओ, तभी आप अंदर से भी खुश रहोगे, आपकी आत्मबल भी मजबूत होगी, और आप जीवन में आगे बढ़ते रहने का रास्ता भी खोजते जाओगे। आप देखो, विगत 2 वर्षों से हम सब लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, और इस लॉकडाउन ने हर किसी को परेशान किया है। किसी ने ज़्यादा झेला, किसी ने कम झेला, लेकिन झेला हमने सब है। इसलिए बोलते हैं ना, ऊपर वाला को जो लॉ होता है, एवरीथिंग फेयर, जस्टिफाइड, एब्सोल्युटली एक्यूरेट एंड परफेक्ट इन लाइफ। ऊपर वाला जो है एक रियलिटी है, भगवान जो है एक रियलिटी है, भावना है, फीलिंग है, वो एक कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, फ़ोटो में देखते हैं, वो किसी की कल्पना मात्र है। लेकिन जिसने एक्चुअल में अंदर से भगवान को समझ लिया, परख लिया, वो भगवान के हर चीज़ पे विश्वास करता है कि आज मेरे साथ गलत हो रहा है, ये भी एक शॉर्ट स्पैन के लिए है, कल मेरा दिन फिर से अच्छा होने वाला है, मेरे जीवन में तरबूज की तरह बड़े बड़े फल लगने वाले हैं। आप देखो, दिन भी बटा होता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऋतु भी परिवर्तित होते रहती है, गर्मी, बरसात, ठंडा, फिर बसंत आता है। प्रकृति भी झेलती है सारे प्रकृति की जो मार है, लेकिन फिर भी वो ग्रो करती है। लेकिन एक इंसानी है जो थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत होती है तो उसमें परेशान होने लगता है और अपने भाग्य को कोसता है, इसको उसको सारा को कोसता चलता है। इसलिए देखो, जो परिस्थिति आ रही है विपरीत है, वो आपको उठाने के लिए आ रही है, वो जीवन की आपको व्यवहारिक शिक्षा दे रही है, आपको कंफर्ट जोन से निकाल रही है। आपके माइंड को जो क्रिएटिविटी थी कंफर्ट जोन में रहने के चलते ख़त्म हो गई थी, उसको वो प्रेरित कर रही है हथौड़ा देके कि आप उठो। जैसे आप पेंसिल छीलते हो ना, तो जैसे जैसे आप छीलने की कोशिश करते हो, क्या होता है अंदर से वो और ज़्यादा निडल निकलने लगती है, नुकीला वो होने लगता है, फिर आपको लिखने के काम में आता है। माइंड के साथ भी बिल्कुल वही चीज़ होता है। जब आप परिस्थिति की मार झेलते हो, अंदर से बहुत दुख होता है, अंदर से फिर वो तीव्र शक्ति निकलती है। वो तीव्र शक्ति जो होती है ना, वही आपके लिए कैटलिस्ट का काम करती है, वही आपको व्यवहारिक जीवन की सत्यता से रूबरू कराती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको रिलेशनशिप का सही आईना दिखाती है। जिस रिलेशनशिप को आप केंद्र मान के चल रहे थे, उस भ्रम से आप निकलते हो कि जो मेरे अपने थे वो मेरे हैं ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा शोषण, दोहन, दमन कर रहे हैं। जिनको हम मान के अपना चल रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे इमोशनली फुल इतने दिनों से बना रहे थे। मेरा सिर्फ अपना है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला अपना है, जिसने मेरे बॉडी में ये आत्मा डाल के भेजा है कि तुम कर्म पथ पे दौड़ो, भागो, और अकॉर्डिंग टू द मेरा जो कर्म होगा, मेरा रिपोर्ट कार्ड बनेगा, मुझे नेक्स्ट लाइफ टाइम में प्रमोशन मिलेगा। इसलिए हर परिस्थिति को संघर्ष हैप्पीली करो, ऊपर वाला पे विश्वास करके।